हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ब्रह्मदेव दास। आज मैं आप लोगों को द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी 11th क्लास यूपी बोर्ड एवं सीबीएसई बोर्ड दोनों में चलने वाला चैप्टर है। ये दोनों सीबीएसई बोर्ड एवं यूपी बोर्ड दोनों के सिलेबस में ये प्रेस्क्राइब्ड है। और देखिएगा, और ये खुशवंत सिंह की बायोग्राफिकल चैप्टर मैं आपको आज डिस्कस कर रहा हूँ। इसकी हिंदी में शॉर्ट समरी में एनिमेटेड समरी डाल चुका हूँ, उसको मेरी वीडियो आप देख लेंगे, उससे आपको शॉर्ट समरी हिंदी की मिल जाएगी। लेकिन मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में कर रहा हूँ, उससे आपकी समझ में आ जाएगा। देखिएगा, माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ सबकी दादी माँ की तरह से ही बाज एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी महिला थी। तो वो भी उसी तरह से बूढ़ी थी जैसे सबकी दादी माँ होती हैं, उसी प्रकार से वो भी थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स, वह 20 वर्ष से झुर्रियों से पड़ा शरीर था और बूढ़ी रह चुकी थी। दैट आई हैड नोन हर, जब से मैंने उन्हें देखा था, जब से मैंने उन्हें जाना था। पीपुल सेड, लोग कहा करते थे, लोग बताते थे लेखक को, दैट शी हैड वंस बीन यंग, कि वह कभी युवा रही थी। मतलब लोग उनसे कहते थे कि ये भी जवान थी, है ना। लेखक मतलब कहते हैं कि लोग मुझसे कहते थे कि ये भी कभी जवान थी, तो मुझे ऐसा लगता था शायद ये जो कह रहे हैं उस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। एंड प्रीति, और सुंदर थी। एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनके अपने एक पति थे। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन इस बात पर बहुत ही कम विश्वास होता था। माई ग्रैंड फादर्स portrait हंग above द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में अंगीठी के ऊपर एक मतलब मेरे ग्रैंडफादर का एक पोर्ट्रेट, एक चित्र टंगा हुआ था, है ना। तो वो कहते हैं ही बोर ए बिग टर्बन, वह एक बड़ी सी पगड़ी पहने हुए थे। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द चेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, है ना, बेस्ट था ये। His long white beard covered the best part of his chest, उसकी सफ़ेद लंबी दाढ़ी उनके सीने तक आती थी, सीने को ढकती थी। And he looked at least at 100 years old, और वह अगर देखते थे तो वो कम से कम 100 years old प्रतीत होते थे। He did not look the sort of person, वह उन लोगों से नहीं लगते थे, sort of माने के जैसे, वह वैसे नहीं लगते थे। Who would have a wife or children, वह वैसे तो नहीं लगते थे जिनकी एक पत्नी होती है, जिनके एक बच्चे होते हैं, ऐसे तो बिल्कुल लगते ही नहीं थे। He looked, हम प्रतीत होते थे, वह लगते थे as if मानो he could only have lots and lots of ग्रैंड चिल्ड्रन, ऐसे लगते थे उनके बहुत सारे पोते होंगे, बहुत सारे उनके नाती होंगे। एज़ फॉर यहाँ तक माई ग्रैंड मदर, एज़ फॉर यहाँ तक सवाल हैं माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रीटी, अगर मेरी दादी माँ का सवाल है कि वो युवा और सुंदर थीं, तो द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, वह विचार ऐसा लगता था जैसे घृणात्मक, अर्थात यह लड़ाई जैसा विचार लगता, रिवॉल्टिंग विरोध करने वाला विचार लगता था कि इस बात पर उन्हें विश्वास नहीं होता था, इसलिए रिवॉल्टिंग शब्द यूज किया है, घृणात्मक, विद्रोहात्मक। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स, वह उसकी दादी माँ प्राय हमें बताती, मतलब वो लेखक कहते हैं दादी माँ अधिकतर हमें बताती थी ऑफ द गेम्स, खेलों के बारे में, है ना। शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड, जो बचपन वह खेला करती थी, जब वो बच्चा थी तब खेला करती, उनके खेलों के बारे में लेखक को बताती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड, जो पूरी तरह से भद्दा लगता था, लेखक कहते हैं वो मुझे विश्वास था, एब्सर्ड भद्दा लगता, अतार्किक लगता था, है ना। एंड अनडिग्निफाइड, और ये बिल्कुल ही अपमानजनक प्रतीत ऑन हर पार्ट, और उनके बारे में ये बिल्कुल ही मुझे अनडिग्निफाइड प्रतीत होता था। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज्ड टू टेल अस, और जो कहानी हमें बताती थी उनको हम ऐसा समझते थे जैसे किसी भविष्यवक्ता ने केवल ये मनगढ़ंत कहानी कर दी होंगी, मतलब अपने मन से उसने लिख दिया होगा, ऐसा लेखक को प्रतीत होता था। आगे देखिए, शी हैड ऑलवेज बीन सॉल्ट, वह ठिगनी रह चुकी थी, अर्थात ठिगनी थी, मोटी एंड फैट, मोटी था, स्लाइटली बेंट, हल्की सी झुकी रहती थी।
झुकाव था, बेंट झुकाव। हर फेस वाज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थी, मतलब क्रिस क्रॉस काटती थी आपस में, रिंकल झुर्रियाँ, मतलब क्रिस क्रॉस का मतलब है एक्स आकार की, झुर्रियाँ एक दूसरे को काटती थी जैसे एक्स बनती है। रिंकल्स झुर्रियाँ, रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, एक स्थान से दूसरे स्थान तक झुर्रियाँ काटती थी उनके चेहरे को। नो नहीं, वी वर सर्टेन, लेकिन हमें नहीं, वी वर सर्टेन नहीं, हमें ये विश्वास था कि शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, कि शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। हाँ, वास्तव में वो वैसी रही होंगी जैसा हमने उसे देखा है, तब से वो ऐसी ही रही होंगी। ओल्ड, बूढ़ी, सो टेरिबली ओल्ड, अरे इतनी बूढ़ी दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, अरे यार इतनी बूढ़ी कि शायद हो सकता है वो और बूढ़ी नहीं हो सकती, है ना, इससे और क्या बूढ़ी होंगी। तो कह रहा है एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और मुझे लगता है 20 वर्ष से उनकी एज वहीं की वहीं थम गई है, न कम हो रही है, उनके फिगर है वो ऐसा कि ऐसा ही लगता था। तो कह रहे हैं 20 वर्षों से मुझे तो ऐसा ही प्रतीत होता था। शी कुड नेवर बीन प्रीटी, शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, वह कभी सुंदर सी नहीं दिखती थी, है ना, शायद सुंदर वह नहीं रही होंगी, मतलब उसका ये विचार है। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वह सुंदर थी और सदैव सुंदर थी, ब्यूटीफुल थी। शी हॉवर्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट, वह घर में लंगड़ा लंगड़ा कर चला करती थी, स्पॉटलेस, है ना, सफ़ेद, बिल्कुल श्वेत कपड़ों में, विद वन हैंड, एक हाथ रेस्ट ऑन हर वेस्ट, एक हाथ उनका कमर पर रहता था, एंड टू बैलेंस हर स्टूप, अपने झुकाव का संतुलन बनाए रखने के लिए एक हाथ वो अपने कमर पर रखती थी, एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरा हाथ जो था उससे वो अपनी माला जपती रहती थी। रोजरी जो थी उनके हाथ में, माला जो थी मनके वाली, वो जपती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड ओवर पेल फेस, पकड़ फेस, हर सिल्वर, उसके जो सिल्वर कलर लॉक्ड कलर जो बाल थे वो स्कैटर्ड फैले रहते थे, अनटिडिविन, खुले रूप से, ओवर पैल, उसके पीले और पकड़ झुर्रियों वाले चेहरे पर फैले रहते थे। तो उनके जो सफ़ेद, है ना, बिना कड़े बाल होते थे उनके पीले और झुर्रियों वाले चेहरे पर बिखरे रहते थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनके जो होंठ थे वो लगातार, है ना, बिना आवाज़ के कोई न कोई प्रार्थना गाते रहते थे, कॉन्स्टेंटली, अविचल, सतत रूप से। यस, सी वाज ब्यूटीफुल, हाँ वो सुंदर थी। सी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप, और वास्तव में है ना सर्दी के भूदृश्य के समान थी। इन द माउंटेन्स, माउंटेन्स में जिस प्रकार का सर्दी का भूदृश्य होता है, जैसा दृश्य होता है पर्वतीय क्षेत्रों में, वैसा ही बिल्कुल शांत, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट, बिल्कुल सुंदर, एकदम श्वेत, सेरेनिटी, शांति से भरी हुई, ब्रीथिंग पीस, पूरी तरह से शांत वातावरण से भरी हुई, कंटेंटमेंट, जिसमें पूरा संतोष मिल चुका हो, इस प्रकार के भूदृश्य जैसी वो प्रतीत होती थी। आगे लेखक कहते हैं माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मैं और मेरी दादी माँ बहुत अच्छे मित्र हो लिए थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, मेरे माता पिता ने मुझे उनके साथ छोड़ दिया था, दादी माँ के साथ। दे वेंट टू लिव इन द सिटी, और वे तो स्वयं शहर में रहने के लिए चले गए थे। कौन? दे का मतलब उसके पेरेंट्स, खुशवंत सिंह के पेरेंट्स। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, हम लगातार उनके साथ ही रहा करते थे। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वह मुझे सुबह जगाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी शेयर्ड हर मॉर्निंग प्रेयर इन मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, एक बहुत ही लय में सुबह की प्रार्थना एक लयबद्ध तरीके से गाती थी। वाइल सी वाद्ड, जब वह मुझे नहवाती थी। एंड ड्रेस्ड मी, जब मुझे कपड़े पहनाती तो एक मॉर्निंग प्रेयर बहुत ही लयबद्ध तरीके से गाती थी। इन होप, मतलब वो लेखक कह रहे हैं कि जब वो सुबह की प्रार्थना देखेगा, वो कह रहे हैं जब सुबह की प्रार्थना मुझे लयबद्ध तरीके से गाती थी, जब मुझे नवाती थी और मुझे कपड़े पहनाती तो बहुत ही लयबद्ध तरीके से वो गाती थी, सुबह की प्रार्थना को किया करती थी। उनके मतलब उन्हें ये लगता था, इन होप, इस आशा में, दैट आई वुड लिसन, आई मैं सुनूंगा, एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, और शायद मैं उसे अच्छी तरह से याद कर लूँगा, रट लूँगा। आई लिसन, मैं सुनता था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि वो मेरी दादी माँ थी, मैं उनकी आवाज़ को सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ अच्छी लगती थी। बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट, लेकिन मैंने उसे याद करने की कभी परवाह नहीं की। बॉदर्ड मैंने परेशानी नहीं उठाई, मैंने टेंशन नहीं ली बिल्कुल भी याद करने के लिए। देन शी
शी वुड फैच माई वुडन स्लेट, तब वह फैच मान होता है ब्रिंग लाना। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट, तब मेरी लकड़ी की पट्टी लेके आया करती थी, विच जैसे कि पहले पट्टी पर पढ़ा करते थे, विच सी हैड ऑलरेडी वाश्ड, जिसे पहले से वो धो लिया करती थी, एंड प्लास्टर्ड इट विद येलो चॉक, और येलो चॉक से इस पर उसे पोत दिया करती, प्लास्टर्ड कर दिया करती थी। 18 अर्थिन इंक पॉट, तब एक टीन का टिनी मीन्स सॉल्ट होता है, छोटा होता है। ए टिनी अर्थिन इंक पॉट, तब एक मिट्टी से बना हुआ एक दवात हुआ करती थी, पहले मिट्टी की दवा चला करती थी। एंड ए रेड पेन, और एक लाल कलम मुझे देती थी। टाई देम ऑल इन ए बंडल, इन सब चीज़ों को, प्लेट है, चौक है ना, येलो चौक मतलब प्लास्टर्ड की हुई प्लेट थी, है ना, और एक अर्थिन इंक पॉट होता था, रेड पेन होता था, इन सबको एक बंडल में एक बंडल में बांध दिया करती थी। एंड हैंडेड इट टू मी, और वह मुझे पकड़ा दिया करती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ थिक दाल चपाती विद अ लिटिल बटर इन शुगर स्प्रेड ऑन इट, ये कह रहे हैं जब नाश्ता मोटी है ना, बासी रोटी का नाश्ता लेने के बाद जिस रोटी पर बटर लगा होता था, शुगर इस पर लगी होती थी, जब मुझे मिल जाती थी, है ना, तो जब हम नाश्ता कर लेते थे, तो वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे। वी का मतलब यहाँ पर दादी माँ साथ जाती हैं, इसलिए वी यूज कर रहे हैं पोइट, है ना, लेखक। सी कैरीड सेवरल दाल चपाती, सो है सी कैरीड ले जाती थी, सेवरल माना अनेक, वह कई चपातियाँ ले जाती थी अपने साथ, कई रोटी विद हर मन अपने साथ, फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों के लिए भी कुछ रोटियां वो अपने साथ ले जाया करती थी। माई ग्रांड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, मेरी दादी माँ सदैव मेरे साथ स्कूल जाया करती थी, मेरी दादी माँ सदैव मेरे साथ स्कूल जाया करती थी, स्कूल विद मी, बिकॉज द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल, है ना, क्योंकि स्कूल जो था वो टेम्पल से मतलब वहीं पर उसका जो कैंपस था उसी में टेम्पल था, स्कूल के कैंपस में ही। द प्रिस्ट ऑलवेज, तो कह रहे हैं द प्रिस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट, प्रिस्ट जो था अर्थात टेम्पल का पुजारी था और वही अध्यापक था, तो वह हमें अल्फ़ाबेट सिखाया करता था, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और मॉर्निंग प्रेयर सिखाता था। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द बरामदा, और जो बच्चे होते थे बरामदा में हर तरफ बैठे होते थे, ऑफ द बरामदा, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, वो क्या करते हुए, गाते हुए, अल्फ़ाबेट को गाते हुए वहीं बैठे हुआ करते थे, और द प्रेयर इन चौरस, और एक समूह में अल्फ़ाबेट को गाते थे और एक समूह में गीत जो प्रेयर गाते थे, चौरस माने समूह में, कॉरस होता समूह गान। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, मेरी दादी माँ जो थी वह अंदर बैठ जाती थी, रीडिंग पढ़ती रहती थी, क्या, द स्क्रिप्चर्स, धार्मिक किताबें, तो रिलीजियस बुक्स होती थी, तो वो रिलीजियस बुक्स को पढ़ती रहती थी अंदर बैठ कर के। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम अपना कार्य पूरा कर लिया करते, दोनों लोग अपना कार्य समाप्त करते थे, तो वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम वापस घर आ जाया करते थे साथ साथ। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, इस समय जब हम लौट के आते थे तो विलेज डॉग्स जो होते थे, गांव के कुत्ते होते थे, हमें दरवाजे पर अर्थात उस टेम्पल जो मंदिर था, मंदिर के दरवाजे पर बैठे मिला करते थे, है ना। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रोइंग, तो वे हम लोगों के पीछे पीछे चले आया करते, ग्रोलिंग गुर्राते हुए, एंड फाइटिंग लड़ते हुए, विद ईच अदर, एक दूसरे को गुर्राते हुए और लड़ते हुए हम लोगों के पीछे पीछे चले जाया करते थे, फॉर द चपाती, किसके लिए, चपाती, वी थ्री ऑन देम टू देम, तो जो तब चपाती हम उन्हें डालते थे, उन चपातियों के लिए कुत्ते आपस में लड़ते हुए हम लोगों के पीछे पीछे चले आया करते थे। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माता पिता आराम से सेटल्ड हो गए शहर में, तो दे सेंट फॉर अस, तो उन्होंने हमें सेंट फॉर बुलवा लिया, तो उन्होंने हमें बुलवा लिया, हम लोगों को बुलवा लिया, दादी माँ को भी बुलवा लिया और हमें ही बुलवा लिया। दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, बस यही हमारी जो मित्रता थी, हमारे दादी माँ से जो संबंध थे, बस यहीं पर हमारा थोड़ा बदलाव था। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द राइटर। अल्दो यद्यपि वी शेयर्ड द सेम रूम, यद्यपि हम एक ही कमरे में, हालांकि हम एक ही कमरे में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर, और मेरी दादी माँ नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, अब मेरी दादी माँ
मुझे, है ना, अब बहुत और आगे मुझे स्कूल तक छोड़ने नहीं आया करती थी। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। अब मैं यूज़ टू का प्रयोग है या करते थे ना, वुड का प्रयोग भी यहाँ पर होता है। तो आई यूज़ टू गो, हम जाया करते थे इंग्लिश स्कूल में मोटर कार में, है ना, मोटर कार से हम जाते थे, अर्थात बस से, मोटर बस से हम जाते थे। देयर वाज नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स। अब गांव में जैसे कुत्ते मिला करते थे वैसे अब कुत्ते नहीं थे। एंड सी टुक टू फीडिंग स्पारोस इन द, अब वो उन्होंने, टुक टू माने स्टार्टेड, यहाँ पर हम लिखेंगे आप, टुक टू माने लग गई, स्टार्ट कर दिया, फीडिंग माने खिलाना, स्पारोस चिड़ियों को, इन द कोर्टयार्ड ऑफ अवर सिटी हाउस। तो जो हमारे शहर का जो घर था, उस शहर के घर में हमारी दादी माँ ने अब चिड़ियों को दाना डालना शुरू कर दिया। तो आज के लिए बस इतना ही, 15 मिनट हो गई, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। अगली वीडियो में आपसे मैं फिर मिलूँगा, और तब के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।